नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपसे बात करूंगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्पेशली एक सैनिक स्कूल बनाया गया है जिसका नाम है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जहां पे 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। तो दोस्तों, ये 100% सरकारी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल करके इसको चलाया जाता है और यहाँ से बच्चों को ऑफिसर्स के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ और इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की। तो जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो स्कूल है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है, यानी यहाँ पे गर्ल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता है और क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 4th और 5th क्लास में पढ़ रहा है या 6th क्लास में पढ़ रहा है या 7th या 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है, तो आप ऐसे बॉय का एडमिशन इस स्कूल में करवा सकते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है वो एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी यहाँ पे आपके लिए सब कुछ रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चलाया जाता है और यहाँ पे बच्चों को एनडीए के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार किया जाता है टू ज्वाइन आर्मर्ड फोर्सेस। तो अगर आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो आप डायरेक्टली एज ए डिफेंस में आप ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की खास बात यह है कि घोड़ाखाल वालों के लिए 500 एकड़ का कैंपस है। 21 मार्च 1966 में ये स्टार्ट हुआ था, यानी 1961 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये शुरुआती सैनिक स्कूल में आता है और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का नाम आता है। दूसरा सबसे जबरदस्त बात यह कि इसकी फीस सिर्फ 1,10,000 रुपए में रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आता है। और उत्तराखंड की सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे हर आदमी करीब करीब 2 लाख रुपए सालाना कमाता है, जबकि इंडिया में जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत कम है, सिर्फ 1,10,000 1,20,000 है, जबकि उत्तराखंड का बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट, यानी यहाँ पे पढ़े लिखों की संख्या बहुत अच्छी है। यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 80% माना जाता है, जबकि इंडिया का लिटरेसी रेट काफी कम है। लेकिन उत्तराखंड का लिटरेसी रेट काफी अच्छा माना जाता है, 80% बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे काफी समझदार माने जाते हैं। और दूसरा, ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ ये डाटा कह रहा है। और दूसरा, यहाँ पे सेक्स रेशियो यानी मेल टू फीमेल जो रेशियो होता है वो बहुत ही अच्छा है। हर 1,000 मेल कैंडिडेट्स पे 963 फीमेल कैंडिडेट्स है, यानी यहाँ पे लड़के और लड़कियों में समान माना जाता है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। यहाँ के लोग काफी एजुकेटेड काफी पढ़े लिखे और पर कैपिटल इनकम भी काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये लोग अपना जो पैसा है वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर 6th क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 4th 5th और 6th क्लास में पढ़ रहा है तो 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में एज होना चाहिए। और 6th क्लास में 65 सीट्स हैं। अगर बात करें 9th क्लास में तो 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 7th 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है तो आप 9th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। सिर्फ 20 सीट्स हैं 9th क्लास में। तो यूजुअली 9th क्लास में सीट्स काफी कम होती हैं। आपको बता दूं 15% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है एससी वालों के लिए, 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड है ओवरऑल सीट्स का। तो ये काफी बेनिफिट है और सीट्स भी काफी अच्छी खासी हैं। 6th में 65 और 9th में 20 सीट्स। अगर बात करें तो ओवरऑल जो सीट्स है वो 67% सीट्स जो है वो उत्तराखंड के जो निवासी हैं, यानी जो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है उनके लिए रिजर्व्ड है। आप लोगों के लिए बिल्कुल रिजर्व्ड है। और 33% जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स वालों के लिए रिजर्व्ड है। और अगर किसी के फादर या मदर सेना में है डिफेंस में है तो 25% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है डिफेंस पर्सन के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए। ऑनलाइन फॉर्म की फीस 400 रुपए है।
डिफेंस वालों के लिए और जर्नल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 250 रुपए ऑनलाइन फॉर्म की फीस है। और अगर आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 23 सितंबर से बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दिया गया है। अगर आप हमारे माध्यम से 10 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरवाते हैं तो सिर्फ 1000 रुपए में आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां पॉइंट, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के साथ है। अगर आप 12,000 रुपए महीना कमाते हैं तो उत्तराखंड सरकार आपको 40,000 रुपए स्कॉलरशिप देगी। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। 12,000 रुपए महीने का मतलब हो गया करीब करीब आप साल का 1,30,000 रुपए कमाते हैं एक साल का, तो आपको सरकार 40,000 रुपए स्कॉलरशिप देगी। अगर आप 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए महीना कमाते हैं तो सरकार आपको 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप देगी बच्चे को पढ़ाने के लिए। और अगर आप 15,000 से लेकर के 18,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आप 18,000 से 22,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे आप जर्नल हैं, चाहे आप SC हैं, चाहे आप ST हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस से है, सेना में है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से है, तो जो JCO से नीचे कैटेगरी के आते हैं उनको 32,000 रुपए, और जो लोग JCO हैं उनको 16,000 रुपए, और जो लोग एक्स सर्विसमैन है JCO उनको 16,000 रुपए, और जो एक्स सर्विसमैन है JCO से नीचे, JCO से नीचे का मतलब हो गया यानी नायक, हवलदार, लास्ट नायक या सोल्जर है, तो ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे सेना के जो सोल्जर्स हैं उनको 32,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में कहां कहां पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर आपके लिए बनाया गया है अल्मोड़ा में, देहरादून, घोड़ाखाल, कोटवाड़, पित्तौड़गढ़, रुड़की। इसके बाद बात करते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे पड़ता है गढ़वाल के पास में, जो श्रीनगर पड़ता है ये वो वाला है, कहीं आप जम्मू वाला श्रीनगर में मत डाल देना। उसके बाद आता है रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर के पास है, और हल्द्वानी। ये सारे एग्जाम सेंटर आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको उत्तराखंड में ही पेपर देना है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से और डिफेंस में है तो जहां पे आपकी पोस्टिंग है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं और वहां से आप पेपर दे सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन है, 5 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है, और 2 दिसंबर को एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और ये लिस्ट दी गई है इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं। घोड़ाखाल के लोग जो है बाहर निकलते हैं, जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, जम्मू से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, अरुणाचल से, जितने भी इंडिया में पहाड़ी एरिया आते हैं वहां से लोग बाहर निकलते हैं हायर एजुकेशन करवाने के लिए। वहां तक, वहां के ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, उत्तराखंड के जो भी लोग अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, अंबाला में आकर के तैयारी करवा सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल हैं उसकी लिस्ट दी गई है। टोटल 31 सैनिक स्कूल हैं। अब एक और नया आ गया जिसका नाम है सैनिक स्कूल संबलपुर, जो कि आपका उड़ीसा में है। टोटल अब 32 सैनिक स्कूल हो चुके हैं। तो इसमें आता है सैनिक स्कूल अमरावती नगर जो कि तमिलनाडु में, अंबिकापुर आपका छत्तीसगढ़ में, बालाचटी गुजरात में, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में, बीजापुर कर्नाटक में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, घोड़ाखाल आपका उत्तराखंड में, गोलपारा असम में, गोपालगंज बिहार में, इम्फाल आपका मणिपुर में, कपूरथला पंजाब में, कोझाकोट्टम केरला में, कोडागू कर्नाटक में, कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश में, कालीकिरी आंध्र प्रदेश में, कुंजपुरा हरियाणा में, नगरोटा जम्मू कश्मीर में, नालंदा बिहार में, पुंगुलवा नागालैंड में, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, रीवा मध्य प्रदेश में और रेवाड़ी हरियाणा में। सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में, सुजानपुर टीरा हिमाचल में, तिलैया झारखंड में, झुंझुनू राजस्थान में, चिंगचिक मिजोरम में। इसके बाद पाशीघाट अरुणाचल प्रदेश में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, और एक और इसमें ऐड कर लीजिए सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में। उड़ीसा में अब 2 नए सैनिक स्कूल हो चुके हैं।
बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 5 जनवरी 2020 को संडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की कोई भी जानकारी आप सैनिक स्कूल www.ssghodakal.org पर जाकर के ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल ये आपके लिए है, और इसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, ऑफिसर बना सकते हैं। और मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा, जब मैं स्टडी कर रहा था तो उत्तराखंड का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, 80%। उसके बाद जो आपका सेक्स रेशियो है, यानी लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हर 1000 बच्चों पे 963 फीमेल्स कैंडिडेट है, जानकर बहुत अच्छा लगा। पर कैपिटल इनकम भी ओवरऑल इंडियंस के हिसाब से काफी अच्छी है। तो उत्तराखंड के लोग काफी अच्छे, काफी लिटरेट, काफी पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको 3 काम करना है: चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।